शैतान चूहा और उसका खाना। गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के साथ ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में रहा करता था। वे दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रोज पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन दोनों को मिठाई खाने का बहुत शौक था। उनकी रसोई हमेशा मिठाइयों से भरी रहती थी। गोपाल दास अपनी पत्नी चंद्रा के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया करता था, लेकिन मोतीचूर के लड्डू उनके पसंदीदा थे। एक दिन चंद्रा ने गोपाल दास से कहा, अजी सुनते हो, मोतीचूर के लड्डू खत्म हो गए हैं। आज शाम को घर आते वक्त याद से ले आना। अरे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? चलो कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। गोपाल दास ये नहीं जानते थे कि उनके घर में एक छोटे से बिल में 2 चूहे रहते थे और वो दोनों रात के अंधेरे में उनकी रसोई में आकर मोतीचूर के लड्डू खा जाया करते थे। अरे चलो 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 दोस्त, अंधेरा हो गया, चलो चलो पार्टी करते हैं। हाँ चलो, आज ही मोतीचूर के लड्डू का नया डिब्बा आया है, चलो चलकर खाते हैं। दोनों चूहे रात के अंधेरे में रसोई घर में जाकर बड़े आराम से लड्डू खा जाते हैं और उधर गोपाल दास परेशान थे कि उनके मोतीचूर के लड्डू इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए। एक दिन अचानक रात को चंद्रा की नींद खुली। उसने गोपाल दास से कहा, अजी सुनते हो, उठो ना, उठो, मुझे बहुत जोर से मोतीचूर के लड्डू खाने की भूख लगी है। जाओ ना, रसोई घर से जाकर लड्डू ही ले आओ। क्या कह रही हो तुम? ये भी कोई समय है भला लड्डू खाने का? पर चलो, तुम्हारा दिल है तो मैं ले आता हूँ। गोपाल दास जैसे ही रसोई घर में लड्डू लाने के लिए जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वे दोनों चूहे लड्डुओं की दावत कर रहे थे। गोपाल दास को देखकर चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। गोपाल दास तुरंत अपनी पत्नी को बुलाकर लड्डुओं के चोरों के बारे में बताता है। यह सुनकर चंद्रा कहती है, अजी चूहे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके खाने के लिए पनीर रख देते हैं तो वे लड्डू नहीं खाएंगे। गोपाल वैसा ही करता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि चूहे पनीर ना खाकर फिर से लड्डू खाने लगते हैं। अब गोपाल दास और चंद्रा समझ चुके थे कि चूहों को लड्डू ही अच्छे लगते हैं। अब वे चूहों के लिए अलग लड्डुओं का डब्बा लाने लगे। चूहे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो हमारी दावत का अलग ही इंतजाम है। चलो दोस्तों, खूब दावत उड़ाते हैं। गोपाल दास का धन्यवाद कहो। समझदार कौन? एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो चालाक तो थी ही, लेकिन उसे बड़ी बड़ी डींगे मारने का बहुत शौक था। उसे सभी जानवरों के बीच अपनी गप्पे हाँकने में बहुत मजा आता था। अरे हाथी महाराज, तुम्हें पता है, कल मुझे शेर राजा ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिक्षा मंत्री बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मेरे पास भला समय ही कहाँ है। लोमड़ी की बातें सुनकर सभी जानवर उसके सामने तो हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन पीठ पीछे उस पर हंसा करते थे। हाँ, बड़ी आई शिक्षा मंत्री बनने वाली, शेर के सामने आते तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चलो दोस्तों, अपने काम से काम करते हैं। बहुत सुन ली लोमड़ी की गप्पें। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार और लोमड़ी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। एक दिन सियार ने जब जंगल के जानवरों को लोमड़ी पर हंसता हुआ देखा तो उसने लोमड़ी को समझाया। देखो लोमड़ी, तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों किया करती हो? सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। यह बात सुनकर लोमड़ी सियार से लड़ने लग जाती है और कहती है, तुम भी मेरी चतुराई और समझदारी से चलते हो। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो चलो हो जाए मुकाबला कि कौन अधिक समझदार है। यह सुनकर सियार ने कहा, हाँ ठीक है, बाद में झगड़ा कर लेना, लेकिन पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लें। तभी उन्हें एक बैल दिखाई देता है। वो दोनों उसे खाने के लिए भी लड़ने लगते हैं। हाँ, ज्यादा बैल तो
तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। लोमड़ी, इतना घमंड ठीक नहीं। तुम चालाक हो लेकिन समझदार बिल्कुल नहीं। तभी अचानक वहाँ पर शेर आ जाता है और वो दोनों को लड़ता देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो बैल के साथ लोमड़ी और सियार को खाने का भी मजा आ जाएगा। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? यहाँ सबसे समझदार तो मैं हूँ। तुम दोनों झगड़ना बंद कर दो। शेर को देखकर लोमड़ी डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन सियार शेर की मंशा समझ जाता है और होशियारी से कहता है, शेर महाराज, यह तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो इससे बड़े शिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब आप ही फैसला करें कि हम दोनों में समझदार कौन है। ठीक है, पहले मुझे शिकार तो दिखाओ, तभी मैं फैसला करूँगा। सियार बड़ी ही चतुराई से शेर को एक छोटी सी गुफा में ले जाता है और कहता है, महाराज, शिकार इसके अंदर है। जैसे ही शेर गुफा में अंदर घुसता है, सियार एक बड़ा सा पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद कर देता है और लोमड़ी से कहता है, अब बताओ कौन अधिक समझदार है। लोमड़ी को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो सियार से माफी मांगती है। दोस्त, तुम ही अधिक समझदार हो। आज अगर तुम ना होते तो हम दोनों अपनी जान गंवा बैठते। बेवकूफ शेर और चालाक औरत। एक घने जंगल में शेरू नाम का शेर रहा करता था। वह दिखने में जितना भयानक और खतरनाक था, उतना ही ज्यादा बेवकूफ और दिल का कमजोर था। शेरू को इंसानों के नजदीक जाना और उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके बाकी सभी शेर दोस्त उसका मजाक उड़ाते और उसे हमेशा समझाते, अरे शेरू, तुम शेर हो, शेर की तरह रहो। क्यों इंसानों के बीच जाते हो? तुम कभी भी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं जगरू, मुझे तो इंसानों को देखना अच्छा लगता है। मेरा तो दिल करता है कि किसी इंसान की लड़की से शादी कर लूं। शेरू की ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। एक दिन जब गांव में मेला लगता है, तो शेरू सजे धजे लोगों को मेले में आता जाता देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत और उसकी बेटी पर पड़ती है। वे दोनों अकेले जंगल वाली पगडंडी से जा रहे थे। शेरू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। काश मेरी शादी इससे हो जाए। वो वहाँ से छलांग लगाकर उस औरत और उसकी बेटी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने शेर को देखकर दोनों घबराकर कांपने लगती हैं। तभी शेरू कहता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनकर वह औरत घबरा जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सोच समझकर कहती है, देखो शेर महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हारे तीखे पंजों और दांतों से डर लगता है। अगर तुम अपने दांत और पंजे कटवा कर कल हमारे घर आ जाओ ना, तो मैं अपनी बेटी की जरूर शादी कर दूंगी तुमसे। मैं वादा करती हूँ। यह सुनकर शेरू खुश हो जाता है और जंगल में जाकर अपने दांत और नाखून काट देता है। अगले दिन सुबह वो औरत के घर पहुंचता है और कहता है, लो, मैं दांत और नाखून कटवा कर आ गया हूँ। अब तो तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगी ना? बिना पंजों और दांतों के शेर को देखकर वह औरत और बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और शेरू को मार मार कर गाँव से बाहर भगा देते हैं। इधर जंगल में वापस आने पर शेरू के बाकी सभी दोस्त भी उससे बात नहीं करते और उसे भगा देते हैं। अब शेरू समझ चुका था कि वो शेर है और उसे शेर की तरह ही रहना चाहिए, इंसानों की तरह नहीं। और अब वो फिर से अपने दांत और नाखून आने का इंतजार करने लगता है। दल बदलू चमगादड़। एक जंगल में पशु पक्षी साथ मिलकर रहा करते थे।
एक दिन जानवरों और पक्षियों के बीच में झगड़ा हो गया। सभी पक्षी जानवरों को तंग करने लगे और उन पर अपनी चोंचें मारने लगे। जानवर उन्हें अपने तेज पंजों से प्रहार करने लगे। ये कौवा बहुत खराब है और हर समय चोंच मारता रहता है। हमें इन जानवरों से बचने की जरूरत है। अपने पंजों से मार गिरा देते हैं इन्हें। दोनों के बीच झगड़ा काफी समय तक चलता रहा। इन दोनों दलों के बीच घमासान युद्ध छिड़ता रहता। दोनों के बीच चमगादड़ फंस चुके थे। हम पक्षियों की तरह हैं, उड़ सकते हैं और हम अंडे नहीं देते, इसीलिए हम जानवर भी हैं। मगर ये क्या, ये दोनों तो लड़ाई कर रहे हैं। हमें किनके साथ होना चाहिए? पक्षियों और जानवरों के बीच फंसे होने के कारण जो भी झगड़े में जीतता, चमगादड़ उसी की तरफ हो जाते। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन जब झगड़े के खत्म होने का ऐलान हुआ, हम कितने समय से तुम्हें इस तरह से सता रहे हैं। चलो झगड़े को खत्म करते हैं। हाँ हाँ, झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। हमें अब अच्छे से जंगल में एक साथ मिलकर रहना होगा। लेकिन चमगादड़ कहाँ है? हमारी तरफ या तुम जानवरों की तरफ? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चमगादड़ों को ईमानदार ना होने के कारण जंगल से बाहर निकाल दिया गया। उनकी चालाकी सबको समझ में आ चुकी थी। तभी चमगादड़ आज भी अंधेरे में रहते हैं और तभी निकलते हैं जब सभी जानवर और पक्षी अपने अपने घरों में वापस लौट जाते हैं।